नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आज श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवार का ढांढस बंधाने के लिए देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। आज पहुंचे थे और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस की है, जहां पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निवास स्थान पर आपको याद होगा 20 दिसंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली थी, जिनके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। और आज जो कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो दुख बंटाने के लिए परिवार के साथ और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे। और लगातार देश भर के तमाम शीर्ष नेताओं का लगातार आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसी क्रम में आज जो कि गृह मंत्री अपने एक चॉपर से सिरसा से सीधे चौटाला में पहुंचे और उसके बाद वो यहाँ पर तेजाखेड़ा उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उन्होंने पूरे परिवार के साथ मुलाकात करके जो कि अपनी संवेदना व्यक्त की है। और उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए एक बड़ी बातें जो कि मीडिया के सामने बातचीत में अपनी श्रद्धांजलि जब उन्होंने अर्पित की कहा है। और उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि इस परिवार के साथ और चौटाला साहब के साथ उनका बहुत गहरा एक नज़दीकी रिश्ता रहा है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हरियाणा की जनता की सेवा करने के साथ साथ विशेष रूप से जो किसानों की सेवा की है, और उनकी जो सेवा है वो कृषि जगत से जुड़े लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं। वो एक बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने जो अपनी एक अलग से एक ख्याति प्राप्त की, एक पहचान स्थापित की, और सरनेम के साथ उन्होंने चौटाला गांव का नाम जोड़कर देश और दुनिया में जो प्रसिद्धि गांव चौटाला को दी है, निश्चित रूप से ताऊ उम्र तक चौटाला साहब को न सिर्फ हरियाणा बल्कि उनका पैतृक गांव भी याद रखेगा। और यही बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि उनकी एक अलग से पहचान बनाई। और उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि बराबर सर छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी जिस पथ के पथिक रहे हैं, उसी पथ पर चौटाला साहब भी चले हैं। उनकी बेबाकी, निर्भीकता और संवेदनशीलता से मैं बेहद प्रभावित था। और उनका जो जाना है वो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा घाटा है। और मैं प्रार्थना ये प्रभु परमात्मा से करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो आपको दूसरी ये भी एक सूचना बता दें कि 31 दिसंबर का जो दिन मुकर्रर है, वो चौटाला साहब को अंतिम जो कि उनके निमित्त जो श्रद्धांजलि सभा होगी वो गांव चौटाला के चौधरी साहिबराम स्टेडियम के अंदर उसका कार्यक्रम रखा गया है। और देश भर से लगातार जो नेताओं का जो उनके परिवार के साथ आकर दुख बांटने का सिलसिला है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के रूप में लगातार उनके निवास स्थान पर जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भी अंतिम संस्कार में यहाँ पर शामिल हुए थे। उसके साथ साथ बात की जाए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात की जाए, तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व के जो मंत्रिमंडल है वो यहाँ पर पूरा पहुँचा था। और उनको अपनी श्रद्धांजलि है वो अंतिम संस्कार के वक्त भी दी थी। और उनके बाद भी लगातार चौटाला के इसी तेजाखेड़ा फार्म हाउस में जो नेता है वो पहुंचकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। मीडिया से बातचीत में देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो क्या कुछ उनको समर्पण के तौर पर, उनको श्रद्धांजलि के तौर पर कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। 5 बार वह हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हरियाणा की जनता की सेवा तो की ही, और विशेष रूप से किसानों की उन्होंने जो सेवा की है उसे कृषि जगत से जुड़े हुए लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। वो बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग से एक पहचान बनाई है। और उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि बराबर सर छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी जिस पथ के वो पथिक रहे, उसी पथ पर हमारे स्वर्गीय ओम प्रकाश जी चौटाला वो चले। और उनकी बेबाकी, निर्भीकता और संवेदनशीलता से
मैं बेहद प्रभावित था। और मेरे तो उनके साथ बहुत ही गहरे रिश्ते थे, बहुत ही गहरे रिश्ते थे। अब हर व्यक्ति जो भी इस धरती पर आया है जाना ही जाना है कभी न कभी, लेकिन उनके न रहने की भेंट हम लोगों की कम हो अधिक हो प्रश्न अलग है, लेकिन न रहने से थोड़ी कमी व्यक्तिगत रूप से मुझे भी खलेगी। और आज के अवसर पर मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। एनडीए के पार्टनर भी काफी समय तक रहे, एनडीए के पार्टनर भी काफी समय तक हाँ, रहे। एनडीए के पार्टनर रहे बराबर। और भाई गैर कांग्रेसवाद के अलंबरदार थे, मैं कह सकता हूँ। बराबर जिंदगी उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का झंडा अपने हाथों में थामा था।